प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती रेखा द्विवेदी बहुत ही एक्टिव, बहुत ही होनहार और जिसे बोलते हैं हमें बहुत गदगद है इनको देख के। सच में मैं अपनी दिल से इनको बहुत तारीफ़ करती हूँ और बहुत मानती हूँ, क्योंकि दीदी सबके साथ हैं। देखो ये जब साथ नहीं होता तो इतने लोग साथ नहीं आते। तो दीदी आज का हमारा जो प्रोग्राम है क्या है ज़रा बताना। इसमें हम लोग आंगनबाड़ी की बहनें, इनकी बहुत सारी समस्याएं थी पूरे प्रदेश की। हाँ जी। लगातार मुझे बोला जा रहा था कि दीदी ये समस्या, लेकिन मैं पौड़ी में रहने के कारण मैं निगरानी नहीं पहुँच पाती रोज़। इसलिए हमने पूरे प्रदेश से एक दिन समस्या समाधान बैठक को लेकर अपने अधिकारियों से बात करी और अधिकारी वर्ग हमारा आज हमको समय दिया और हम लोग अपने निदेशालय पहुँचे। जितनी भी समस्याएं हैं जो हमारे विभाग को लेकर हैं, आज हम उनसे चर्चा करेंगे, उनका निस्तारण करेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमारे अधिकारी वर्ग हमारी समस्या को देखते हुए आज उसका निस्तारण भी कर देंगे। और कुछ जो समस्याएं छूट जाएंगी उनको लेकर अगर वो नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत जल्दी हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी रेखा जी से मिलेंगे और हम सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और अगर इस तरह से शासन प्रशासन या विभाग नहीं मानता तो हमें मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या तैयार। तो मेन मुद्दे हैं दीदी वो किस चीज़ के हैं, मतलब जो मेन हमारा जो, क्योंकि हम भी आंगनबाड़ी से रिलेटेड हैं, हमको भी पता है और पिछड़े क्षेत्र से हमने आपका साथ इसीलिए दिया कि हम कुछ बिंदुओं पे जो मेन चीज़ें हैं दीदी का देखो। मैं इसमें बोलूँगी जैसे हमारी मांगे तो नहीं बोलूँगी, तो विभाग की समस्या की तो जो काम का है तो वो हम बेहतर उसको करने में असल हमारे बीच कुछ कठिनाइयाँ आ रही है तो उन कठिनाइयों को किसको बताएंगे, अधिकारी को बताएंगे। जैसे फ़ोटो कैप्चर है, हमारा फ़ोन दिया गया है, फ़ोन बहुत पहले दिया गया था, वो फ़ोन ख़राब हो चुके हैं, उनकी कैपेसिटी अच्छी नहीं है और अब हमारे फ़ोनों को क्या किया जा रहा है, हमसे वो काम लिया जा रहा है। हर उसमें लोड नहीं हो रहा, उसमें नेटवर्क हमारा जो नेट का पैसा आप जान सकते हैं नेट कितना महंगा हो गया। 200 में हमारा नेट नहीं हो पाता, इसलिए हमारे जो नेट का पैसा है वो बढ़ा दिया जाए, 200 कर दिया गया। 200 में कौन सा नेट मिलता है वो परेशानी। अगर नेट नहीं चलेगा तो फ़ोन कैसे, फिर फ़ोन की कैपेसिटी में इतना सारा डाउनलोड नहीं हो पाता है। फिर दूसरी बात इसमें फोटो कैप्चरिंग की है कि हम लोग बच्चों को राशन देते हैं। हाँ। तो राशन महीने में एक ही बार आती है, 3 महीने के साथ आती है। हाँ। और हमको उसको जो फोटो कैप्चर करना है, फेस कैप्चर करने का एक ऑप्शन आ गया है, तो उसमें प्रति माह उसके फोटो कैप्चर करने। तो हम उसको आइडिया लगाइए कि हम कैसे उस फोटो को कैप्चर करेंगे कि एक बार तो कर दिया। हाँ। लेकिन 2 महीने हम किसका फोटो और वो अगर फोटो कैप्चर नहीं हो रही तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है। जिससे कि हमारे जो महिलाएं काम कर रही है उनका पैसा जो मानदेय आना था उसमें दिक्कतें आ रही हैं और उनको लगातार उसका विभाग का दंड है कि तुम काम नहीं कर पा रहे हो। तो ये समस्या से आंगनबाड़ी जूझ रही है, वो चीज़ भी है। हमारे सुपरवाइजर पदों में बहुत सारी पद निकलने की हम बात कर रहे हैं, हमारा सुपरवाइजर पदों में निकले। दूसरी बात हमारा अभी ये हमारी बहनों में जो अभी प्रमोशन की बात हुई है तो उसमें हमारी आंगनबाड़ी जो सहायिकाएँ हैं उनके प्रमोशन की बात कर रहे हैं। हाँ। उसमें आयु सीमा में तो छूट हो गई है। हाँ। लेकिन फिर भी उसमें क्या हो रहा है कि हमारी बहनें 10 पास हैं। हाँ। और उनका जो एजुकेशन मांगा गया 12 पास का मांगा गया। तो हम निवेदन करते हैं, अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी अभी। अच्छा। छूट नहीं दी जाएगी। हाँ। लेकिन मैं सरकार से विभाग से बोलना चाहूँगी कि आप नई नियुक्ति में छूट न दें, कोई चलेगा, लेकिन जो उस विभाग से इतने सालों से अपनी नौकरी कर रही है तो उनको आप कम से कम विभाग की सेवा के अनुसार उनको छूट दी जाए। और मैं चाहती हूँ कि सहायकों के पदों में उनको कम से कम छूट दी जाए और उनके जो प्रमोशन में वो जो आड़े आ रहा है उसका खात्मा किया जाए और हमारी बहनें उसी विभाग में काम करें। इन मुद्दों को लेकर हमारे कुछ बहनें हमारी रिटायर हुई है। हाँ। उनका रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला है, क्यों नहीं, कुछ मानदेय कटे हुए थे, कुछ इशू थे जिनमें मानदेय कट गया। लेकिन इशू जब समाप्त हो जाता है तो उसका मानदेय आहरित किया जाता है, लेकिन नहीं किया गया है। तो उस चीज़ को लेकर भी आज हम आए कि क्यों नहीं किया गया, जब वो हमने आर्ताएँ पूरी कर दी है तो क्यों नहीं किया गया। तो इसको लेकर हम यहाँ पे आए हैं और आज हमने विभाग से हमारा पूरा सामंजस्य बिठा के चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे विभागीय अधिकारी हमारा परिवार है। लेकिन अगर इस तरह से परिवार के मुखिया परिवार की बात को नहीं सुनेंगे तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसका खामियाजा विभाग हो या सरकार हो या हमारा कोई भी उसको भुगतना पड़ेगा। तो आज हम चाह रहे अपने परिवार से बैठे अपनी समस्या को रखें और अपनी बात को आगे रखते हुए अपनी समस्या को निदान करें। तो दीदी एक समस्या मेरी भी है कि जैसे ओबीसी क्षेत्र का बता रहे हैं, जो प्रमोशन लिस्ट हो रहे हैं, जो प्रमोशन में ओबीसी, तो इसमें इन्होंने ओबीसी अनिवार्य रूप से कर रखा है या अगर मान लें ये मुद्दा भी आया है। हाँ, क्योंकि ये गलत है। मैं फिर आपको बताना चाहूँगी कि कई मुद्दे में ऐसी बात है, मैं कहा ना कि नई नियुक्ति में हम कहीं कुछ नहीं बोलेंगे जहाँ नई नियुक्ति है, लेकिन जहाँ पे मेरी पुरानी बहनें लगी हुई हैं, चाहे सहायिका हो आंगनबाड़ी, तो मैं पूर्व की भांति मैंने लिखा है कि पूर्व की भांति जो वहाँ पे उस समय का नियम था उसी हिसाब से उस बहन को वहाँ पे पदोन्नति दी जाए, क्योंकि आरक्षण उस समय नहीं था, आरक्षण उस समय था उसी पे दिया जाए। हाँ। था तो ओबीसी दिया जाए। हाँ। जो पिछला था। हाँ। क्योंकि उसने इतने साल सर्विस करी है। नई नियुक्ति में आपको जो
करना करें। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ। पुरानी नियुक्तियों में आप बिल्कुल भी फेरबदल न करें। इन बातों को लेकर आज हम यहाँ पे आए, तो बहुत जल्दी हम आज हमारे अधिकारी वर्ग हमसे मिलेंगे, तो हम अपनी बात को रखेंगे और अपने बातों को लेकर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम यहाँ से बिल्कुल अपने जो हमारी समस्या उनको निदान आगे ही जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि दीदी हमारे साथ हैं तो हम लोग सब साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ देखा दीदी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना इंटरव्यू आप कहाँ से हो? बहुत अच्छे दूर से आ रखे हैं। देखो हमारी बहनें भी थोड़ा घर से आ रही हैं और ये हम सब अपनी मांगों के लिख के आ रखे हैं। बहुत अच्छे हैं, इधर आ रही तो चलाते हैं। बहुत अच्छे लगे और मेरा भी है आंगनबाड़ी बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक मेरे को पर्सनल नंबर में डाल देना जब भी होगा, तो मैं जरूर देखूँगी। बहुत 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 इधर से आएगा ना, इधर से उधर से नहीं आएगा।